मित्रों, आइए एक बार फिर इतिहास की ओर चलते हैं। आज इतिहास से जुड़े कुछ फैक्ट्सों पे डिस्कशन करते हैं और आज का जो टॉपिक है वह गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जो गुप्त साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के क्या स्टाइल्स थे और उसने किस तरह से गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेशन करने में बहुत ही इफ़ेक्टिवली स्ट्रॉन्गनेस, बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्गनेस लाया और जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का हम देखते हैं कि उसका विस्तारीकरण हुआ। आइए शुरुआत करते हैं। गुप्ता गुप्तकालीन प्रशासन इन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त साम्राज्य के समय में प्रशासन की व्यवस्था क्या है कि मैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऊपर जो है गुप्त साम्राज्य में ऊपर जो था, ऊपर के स्तर पे हम देखते हैं तो राजा था, मीन्स किंग। और किंग का ये जो हम देखते हैं सबसे ऊपरी स्तर में राजा किंग था। पूरा किंगडम जो है इसी के अंडर में था। पूरा किंगडम एम्पायर जो है वह किसके अंडर में था? वह राजा के अंडर में था। ये ध्यान में रखेंगे। ये किंगडम पूरा एम्पायर जो था, जो गुप्ता के जो ऊपर में थे राजा थे, उनके अंडर में किंगडम था। और ये किंगडम का डिवीजन हो, अगर देखें सही से तो किंगडम डिवाइड था, यानी जो साम्राज्य था, साम्राज्य का किंगडम, अगर किंगडम को डिवाइड करें तो वह इस तरह से हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। राज्य जो था वह बटा हुआ था। वह साम्राज्य को जो इस तरह से बांटा गया था, पहले क्या था, जिसे अवनी भुक्ति भी कह सकते हैं। भुक्ति भी शब्द आया है, अवनी आया है, भुक्ति आया है, या फिर देश शब्द आया है। और ये अवनी, भुक्ति, देश जो था, ये शब्द जो आए हैं, ये आए हैं किसके लिए? जो पूरे एम्पायर था वो एम्पायर को स्टेट्स में डिवाइड किया गया। ये छोटे छोटे राज्य, यानी इसे स्टेट्स कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, मीन्स स्टेट। ये स्टेट्स में डिवीजन थे। पूरा साम्राज्य जो किंगडम था गुप्त साम्राज्य का, वो अवनी, भुक्ति या देश, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट में। ये भुक्ति, अवनी जो था या देश जो है, फिर बटा हुआ था विषय में। यह बटा हुआ था विषय में, और ये विषय जो होते थे, इसे आप कह सकते हैं आज का जिला, डिस्ट्रिक्ट। विषय में बटा हुआ था। और ये जो विषय के नीचे आप आइएगा, सिर्फ कुछ जगह विषय बटे हुए थे विधि में, थियों में। विथियों में बटा हुआ था, विथियों में बचा हुआ था। ये विधि जो हम देखते हैं, विषय जो विधि में बटे हुए थे, वह सिर्फ हम देखते हैं कहाँ, एक उससे भी एक नीचे डिवीजन मिलता है, जो वह क्या, पूरा भारत में, पूरा भारत का जो एरिया था उन दिनों में, गुप्त का जो एरिया था उस समय में हमें विधि का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, जो विषय जो थे विधि में बटे हुए, लेकिन जो ईस्टर्न जो पूरब भारत था उसमें मिलता है। ठीक है।
इसके नीचे, विषय के नीचे अगर हम आते हैं, यानी विधि के नीचे अगर हम देखते हैं तो ग्राम था मेरा। विधि के नीचे क्या था? ग्राम। विधि के नीचे क्या होता था? ग्राम। ग्राम था विधि के नीचे। आइए इसको इस तरह से फिर दूसरे मैप में इस तरह से देख सकते हैं और समझने का कोशिश करें कि इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था वह विषय में हो गया। सबसे पहले हम देखें जो वह किंगडम था, वह राज्य जो था बटा हुआ, साम्राज्य बटा हुआ था किसमें? सबसे पहला अवनी या देश बोलते हैं, देश या अवनी। और ये किसके अंडर में था? अब इस बात को भी देख ले। देश या जो अवनी था, पूरा साम्राज्य जो बटा हुआ था देश या अवनी में, पहले जैसा कि मैंने अभी दिखाया वो बटा हुआ था। इसके जो हेड होते थे उसको बोलते थे उपरिक, या फिर उपरिक महाराज भी बोला जाता था। उपरिक महाराज ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर हुए। ये देश अवनी या भुक्ति जो अभी मैंने लिखा उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वो किसके अंडर में वर्क कर रहे थे वो मैंने लिखा। ये जो कर रहे थे उपरिक या फिर उपरिक महाराज जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। फिर इसके नीचे अगर हम आते हैं, जिसे हमने अभी लिखा विषय, और विषय के जो हेड होते थे यानी कि जो ऑफिसर होते थे, ये ऑफिसर हैं उनके, प्रशासक, प्रशासक फिर ऑफिसर कह सकते हैं, ये ऑफिसर्स थे। विषय के जो हेड थे ऑफिसर प्रशासक थे विषयपति, ये उसे विषयपति कहते थे। और विषय के नीचे में जो था, जिसे अभी हम लोग देख रहे थे ग्राम, और ग्राम के जो हेड होते थे ग्रामिणी या फिर ग्रामिक बोलते थे। ओवरऑल अगर आप देखें एक हिरार्कियल जो पैटर्न था गुप्त साम्राज्य का, ऊपर से नीचे इसी क्रम से बटा हुआ था। राजा है, पूरे किंगडम या साम्राज्य की, साम्राज्य भुक्ति या देश में उसके जो हेड से हो गए उपरिक या उपरिक महाराज। इसके बाद जिसे विषय बोलते हैं, जिसे हम लोगों ने देखा, ये इसको हम लोग समान रूप से स्टेट कह सकते हैं। ये स्टेट्स में होते थे। जैसे अभी भारत को ले, पूरा भारत देश है और हमारा जो भारत देश है वह कई राज्यों में विभक्त है, ठीक उसी तरह से साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य कई। और जो है फिर हम लोग जो मेरा स्टेट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, कमिश्नरी डिस्ट्रिक्ट तरह से बना। तो उसी तरह से जो विषय जो देखते हैं उस समय का वह डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। और ये ग्राम है, विलेज। बीच में कहीं कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम लोग एक और भी चीज देखते हैं, वह क्या देखते हैं, जो कहीं कहीं बहुत ज्यादा विशद उल्लेख तो नहीं आया है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र थे उनका भी थोड़ा बहुत उल्लेख आया है। जो है इस तरह से प्रशासनिक क्रम का हम हायरार्कियल देखते हैं। आइए, ये तो मैंने प्रशासनिक डिवीजन बताया, हायरार्किकल जो डिवीजन चला, किस तरह से गुप्त जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था ऊपर से नीचे, हायरार्किकल क्रम। अब आते हैं जो है किंग, राजा। और राजा जो किंग होते थे उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। और ये काउंसिल और जिसे मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, मंत्री परिषद। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते थे उसका मैं जिक्र कर दूं। संधि विग्रह, संधि विग्रह, संधि विग्रह, संधि विग्रह। और ये जो थे युद्ध यानी वार
प्लस पिश शांति। वार के समय में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती थी और फिर शांति का जो इश्यू आता था तो इन दोनों में, वार और शांति में, संधि विग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। एक और दूसरे जो अधिकारी इनके में से सर्वाध्यक्ष, और इनके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे। सारे डिपार्टमेंट्स को ये सर्वाध्यक्ष देखते थे। ये एक ऑफिसर्स होते थे, सभी विभागों को ये देखते थे, सभी विभागों को ये देखते। सर्वाध्यक्ष, इसलिए इनका नाम ही है सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये जो मिनिस्टर्स होते थे इनका काम था। दूसरा, विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। ये विनय स्थिति स्थापक जो होते थे, ऑफिसर जो होते थे, इनका काम था धार्मिक, धर्म से जुड़े हुए विषय को, धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटीज को ये विनय स्थिति स्थापक जो थे वो देखा करते थे। दंडपाशिक, ये जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे, दंडपाशिक, ये दंडपाशिक जो होते थे ये सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते थे। पुलिस ऑफिसर होते थे। ये पुलिस ऑफिसर से दंडपाशिक इनका नाम है। विनय स्थिति स्थापक जो मैंने लिखा। इसके बाद प्रतिहार, प्रतिहार जो होते थे और महाप्रतिहार, दो वर्ड आया है, प्रतिहार व महाप्रतिहार। प्रतिहारा और महाप्रतिहारा, ये जो ऑफिसर्स होते थे इनका काम था जो रॉयल, जो राजकीय परिवार थे उनकी देखरेख, बाहरी अंदर की बाहरी सारी व्यवस्थाओं का, रॉयल फैमिली को, जो रॉयल फैमिली थी, राजकीय परिवार होते थे, उन जो राजा के परिवार होते थे उनकी जो, चाहे वह अंदर का मैटर हो या बाहर का मैटर हो, सारे मैटर पर ये प्रतिहार और महाप्रतिहार नाम के जो अधिकारी होते थे वह अधिकारी इन चीजों को देखते थे। महासेनापति, ये महासेनापति जो होते थे ये आर्मी ऑफिसर्स होते थे। ये आर्मी ऑफिसर होते थे, यानी कि आर्मी के बहुत चीफ आदमी होते थे, उसे महासेनापति। इसका काम था जितने सारी सेना होती थी, सेना के ये हेड होते थे, महासेनापति। महासेनापति के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए और कुछ और ऑफिसर का मैं जिक्र कर दूं। महासेनापति के अलावा जो कुछ ऑफिसर थे, पुस्तपाल, पुस्तपाल, ये जमीन जो होते थे, पुस्तपाल का काम था जो जमीन से जुड़े हुए रिकॉर्ड को ध्यान में रखना, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, यानी लैंड से जुड़ा हुआ जो विषय होता था, जो उसके लिए लैंड से जुड़ा हुआ ये रिकॉर्ड्स रखते थे। उसके लैंड से जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड्स होता था पुस्तपाल लगता था। इस बात को ध्यान कौन रखते थे? पुस्तपाल। इस बात को पुस्तपाल जो है
रखते थे। तो इस तरह याद रखेंगे कि गुप्तकालीन साम्राज्य में इस तरह से कई ऑफिसर्स मिले हैं जो ऑफिसर्स ये काम करते थे, और सारे ऑफिसर्स जो है उस चीज़ को देखते रहते थे, और ये ऑफिसर्स काम करके और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मजबूती ये प्रदान किए और राज्य के अंदर में होते थे। आइए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे पुस्तपाल के बारे में, जो जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स को रखते थे। कुमारा मात्मे ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कुमारा मात्मे जो होते थे, ये जो उस समय में जो मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य जो बटा हुआ था किंगडम, ये सर्वोच्च उस स्टेट्स जो होते थे बटे हुए थे, तो अवनी या कुमार ये सब के वो ये इन्हीं को बनाया जाता था, हेड बनाया जाता था। ये कुमारा महात्मा को ये हेड्स बनते थे। आइए इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि उस समय में ये तो हम कैबिनेट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो राजा का था, किंग का, उनके मिनिस्टर्स में कौन कौन वर्क करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भुक्ति के बारे में। भुक्ति के बारे में देख ले तो भुक्ति के बारे में सिर्फ ये कहा जाता है कि जो उसके उपरी थे, उपरी उसके हेड होते थे। सेकंड में अगर यह बात को हम लोग देखें, भुक्ति का हेड जो था उपरी या उपरी महाराज मैंने लिखा, ये सारी व्यवस्था को करते थे। इनका वर्क था जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ टैक्स कलेक्शन, टैक्सेस कलेक्शन का काम करते थे उपरी महाराज भुक्ति। और तीसरे नंबर में जो हम अगर डिस्कशन कर लें, जिसका विषय बोलते थे, विषय, और इसके जो हेड होते थे विषयपति होते थे, विषयपति। अब ये जो विषयपति होते थे, इनके अंडर में एक काउंसिल का फॉर्मेशन था। काउंसिल यानी परिषद बना हुआ था, एक काउंसिल बना हुआ था। और इस काउंसिल में ये विषयपति के अंडर में एक काउंसिल होते थे। इस काउंसिल में 3 मेंबर्स होते थे। श्रेष्ठी, दूसरे नंबर में सातवां, और तीसरे नंबर में प्रथम कुलिक, श्रेष्ठी, सातवां प्रथम कुलिक, चौथे में प्रथम कायस्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो विषय था, उस विषय जो इसके हेड थे विषयपति थे, या डिस्ट्रिक्ट है, प्रथम कुलिक जो होती थी। उस समय में अलग अलग ट्रेडर कम्युनिटी होते थे। उन ट्रेडर कम्युनिटी के हेड्स को, अलग अलग हेड्स जो होते थे, उन्हें कुलिक के नाम से जाना जाता है। जो अलग अलग जो ट्रेड करने जो करते थे, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग से, ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए लोग थे, उनके हेड्स को जो है कुलिक के नाम से जानता। और कायस्थ जो होते थे, ये लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए थे, भूमि, इसलिए लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे। ये विषय के बारे में मैंने बात कर लिया। और उसी तरह ये विषय के इन लोगों के माध्यम से जो है विषय का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। और फिर नगर का उल्लेख आया है। नगर प्रशासन जो होता था, नगर जो होते थे, नगरपति बोला जाता था, जो नगर से जुड़े हुए थे। ये टाउन जो उस समय थे, जो टाउन थे, उनके जो नगर थे, नगरपति जो होते थे, जो नगर, हालांकि मौर्य गुप्त काल व्यवस्था में जो नगर्स थे, उनको देख रेख करने के लिए नगरपति होते थे, जो नगर से जुड़े हुए वर्क का जो एक्टिविटीज होता था। इसके बारे में बहुत अधिक डिटेल्स कुछ नहीं बताया गया। तो इस तरह से हम देखते थे, नगर के बारे में हम लोगों ने देखा। और तीसरे स्तर पर, लास्ट में हम लोग देखते हैं ग्राम के बारे में। तीसरे स्तर पर हम ग्राम को, विलेज को देख लेते हैं। विलेज, और इसको ग्रामीणी, ये हेड होते थे।
या ग्रामपति या फिर ग्राम, ग्रामीणी या ग्रामिक, ये गांव से जुड़े हुए प्रशासन को देख रहे थे। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य में देखते हैं कि जो साम्राज्य था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क कर रहा था। जो है आप एक हायरार्किकल पैटर्न जो होता है क्रमिक, उसका हम लोगों ने स्टडी किया। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में और कुछ जो इंपॉर्टेंट्स पहलू हैं, जैसे टैक्सेशन है, जैसे आपको जुडिशरी सिस्टम्स हैं, इनका भी स्टडी किया जाता है। तो मैं इसे इस जो टैक्सेशन है, जुडिशरी सिस्टम्स है, इनका भी हम इस गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में स्टडी